हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट टाइम ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखा था। तो अपने को एक और क्वेश्चन ट्रिपल कॉलम का आज सॉल्व करना है। चलिए, पेज नंबर नकुल भाई बता दीजिए कौन से पे अपन लास्ट टाइम थे। सर इलस्ट्रेशन 3 किया था 2.75 2.75। हाँ, ये अपन ने किया था। यू आर राइट, ट्रिपल कॉलम का। मुझे और एक क्वेश्चन करना है ट्रिपल कॉलम का। जरा ढूंढ ले तो बेटा, इधर दिख रहा है, देख तो। आई एम ऑन पेज नंबर 2.80। मेरा जरा देख तो बेटा, बराबर है क्या? यस सर। चलो, पहले तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना लीजिए। एज यू नो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना लीजिए। ठीक है। लिख लीजिए पेज नंबर 2.80। इलस्ट्रेशन नंबर 5। और बेटा बना लीजिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक। चलो, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक। तेरी यस सर। आड़ा टेढ़ा मेरा लाइन जा रहा है, जरा संभालिएगा बच्चा लोग। हाँ, लाइन को नहीं देखने का, काम को देखने का। हम्म।
रेडी बच्चा, एवरीबॉडी? Yes, sir. चलो चलो, तो अपन अपना काम शुरू करते हैं। नकुल भाया, Yes, sir. बेटा पढ़ो। Illustration number 5. Enter the following transaction in cash book with discount and bank column. Checks are first treated as cash receipt. रिपीट Checks are first treated as cash receipt. रिपीट। Checks are first treated as cash receipt. लास्ट लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, याद आया क्या? Yes, sir. मतलब देखो, उन्होंने बोला है, वो नहीं बोलेगा तो मैं कुछ भी करेगा ना तो नीचे नोट लिखेगा, ये भी मैंने तेरे को बताया कि मैंने वो भी तेरे को लिखवाया है। लेकिन यहाँ मुझे नोट लिखने की जरूरत है। क्यों नोट लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि उन लोग ने मेरे को बोला है, क्या बोला है? चेक रिसीट शुड बी कंसिडर्ड एज कैश। बच्चा बोला है ना? Yes, sir. अपने को फिर नोट लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं बोला होता तो मैं ये काम करता और नीचे नोट लिखता, क्योंकि ऑल्टरनेट आंसर हो सकता है कि व्हेन चेक इज रिसीव्ड वी आर कंसीडरिंग एज बैंक। चलो, एक मेरे को पॉइंट और याद दिलाना, बैरर चेक और क्रॉस चेक की भी थोड़ी बातें तेरे से करना है। Yes, sir. तो मैं भी ये लिख के रखता हूँ, बैरर चेक एंड क्रॉस चेक, ताकि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे। चल बेटा चालू कर। 2016 March 1. Cash in hand 15,000. Overdraft in bank 500. चलो भाई, Cash. मार्च, हाँ मार्च 1, कैश इन हैंड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आइए चालू करिए, कैश कॉलम में लिखिए 15,000। देख लो बाबूजी, बैंक में कुछ नहीं है क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। ए भाई, ओवरड्राफ्ट बोलेगा तो क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। नकुल भाया, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में आया। देखो तो बच्चा, 500 इन द बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। मैन बाबा, पर्टिकुलर बोलो या तो ये रिसीट बोलो, चलता है। ये पेमेंट बोलो, हाँ ब्रैकेट में मांगता तो ये भी लिख लो, रिसीट पेमेंट। चल बच्चा। March 2nd. Cash sales rupees 3,000. Cash sales rupees 3,000. पैसा आया, रोकड़ा आया, एंट्री खोपड़ी में रखना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट ऑन द रिसीट साइड बच्चा, टू सेल्स अमाउंट 3,000, पुट इन द कैश कॉलम जी। March 3rd. Paid to Sushil Gross by check rupees 3,400. Discount received 100. Paid to Sushil Gross by check rupees 3,400. Discount received 100. बाबूजी, सुशील को पैसा दिया, चेक से दिया, एंट्री खोपड़ी में। नकुल भाई एंट्री बोलिए ना एक बार। Sushil Gross account debit to bank to discount received. बराबर है, सुशील टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बाबूजी पेमेंट है, आइए पेमेंट साइड पे। चलिए बाय सुशील ब्रोस। बाय सुशील ब्रोस। डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट 100 बच्चा, और चेक से पेमेंट है, बैंक में लिख ले 3,400। एनी डाउट? चलो बेटा। March 5. Sales through credit card rupees 2,800. Sales through credit card rupees 2,800. थियरी में मैंने ये सब बोला था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन बैंकिंग है भाई नकुल भाई, इंटरनेट Yes, बैंकिंग sir. है ना। बोला। कोई भी देखो भाई, जरिया कोई भी हो, चेक हो, ड्राफ्ट हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन बैंकिंग, मतलब देर आर सो मेनी वेज ऑफ डीलिंग विद बैंक। इन शॉर्ट, डीलिंग विद बैंक, so many ways
डीलिंग विद बैंक, अल्टीमेटली आता तो बैंक ही है, सुन लिया ना। तो अपने को तो बैंक अकाउंट में क्या होगा ना उसी का सोचना है, फिर वो कौन सा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, फोन बैंकिंग है, मेहरबानी करके ये सब बैंक में कामकाज करने के जरिए है। दिस आर द इंस्ट्रूमेंट टू डील विद बैंक, तो है तो बैंक, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हिलने की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, फोन बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, चेक हो, ड्राफ्ट हो, बाबूजी ये सब पे ऑर्डर हो, ये सब बैंक 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 ही है रे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये अपने को सीधा बैंक में लेके जाने का, एक बार पढ़ रहे थे। March 5, sales through credit card rupees 2,800. बेचा ना, और क्रेडिट कार्ड से वो आदमी मेरे को पैसा भी दे रहा है, भला मानुस। चले एंट्री बोल। Bank to sales. बराबर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ले ले, बैंक में ले ले, 2800 ले ले। नरेशन में सब मारने का रे मजा, डेबिट कार्ड ने क्रेडिट कार्ड ने जो बोलता है ना सब लिख लेने का। कल भी मैंने लिखा था एक आध बार दो बार नरेशन भाई। चल बच्चा। March 6, received check from Srijan rupees 6,200. Received check from Srijan rupees. हाँ तो चेक आया, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन, तो चेक आया बैंक अकाउंट डेबिट टू सृजन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सृजन 6,200। बच्चा अमाउंट ठीक से लिखना, टोटलिंग करना है। मेरी लाइन भले आधी टेढ़ी हो लेकिन तेरे को लिखने में सब अमाउंट ये सब परफेक्ट ही दिखेगा। प्रेजेंटेशन में तेरे को कोई सर तकलीफ नहीं आएगा। हाँ बोल बेटा। कैश ये टू कैश सृजन। में लिख, क्योंकि अपना वो भाई बराबर है। क्योंकि हमें 11th में हमेशा है ना बेटा, ये चेक आता है ना, हम लोग ने एक सिस्टम रखा है। वो क्या रखा है कि मैं इसको बैंक कॉलम में डाल देता हूँ। तो खोपड़ी ऐसा है ना कि अभी अपने को एक क्वेश्चन में चेक को कैश लेना है, ले ले भाई ले ले। ओए आप भी बैंक बोल दिए। 6,200. हाँ 6,200 कैश कॉलम में लिखना बच्चा, सुना ना, क्योंकि चेक रिसीव्ड इज टू बी कंसीडर्ड एज कैश। आई रिपीट, चेक रिसीव्ड इज टू बी कंसीडर्ड एज कैश। तो ले भाई कैश में लिख डाला है ना। चल नेक्स्ट। March 7, endorsed Srijan check in favor of Adi 6,800. वापस पढ़, मैं पढ़ता हूँ बता। लिसन, March 7, endorse Srijan's check in favor of Adit. That much only. Amount is not given, बच्चा। endorse Srijan's check in favor of Adit. तो सृजन का चेक मैंने अदित को दिया। जो सृजन का ये चेक आया था, खास सूचना, ये चेक जो आया था, बराबर देखना बच्चा, ये चेक जो आया था ये मैंने कैश कॉलम में लिखा था 13। तो ऐसा नहीं करना। अब ये चेक मैं एंडोर्स कर रहा हूं तो जाएगा तो ये चेक मुझे, क्योंकि ये चेक कैश कॉलम में पड़ा है, कैश मैंने ट्रीट किया है ना, तो जाएगा तो भी कैश ही ट्रीट करने का। आया तो कैश में शो किया है, कैश में पड़े लाए, अब जा रहा है तो कैश शो करना है। once again, when the check was received, I debited cash. Now the same check goes out, same account I supposed to deal, and that is cash. एक नियम मैं तेरे को बोल देता हूं, तो अभी जरा लिख भी लेना बच्चा। ये नियम जरा ध्यान रखना। सेम चेक सेम अकाउंट।
same check, same account. Same check, same account. Same check, same. जरा मतलब देखे, चेक रिसीव्ड कैश अकाउंट मैंने लिखा तो गोज आउट में भी कैश अकाउंट लिखने का। और जब भी चेक रिसीव्ड, मान लो ए बच्चा जरा देखना रे, बैंक अकाउंट डेबिट किया होवे तो गोज आउट होवे ना, तो गोज आउट होवे ना, तो बैंक अकाउंट फिर अपने को क्रेडिट करने का। जरा देख तो, ये मेरा एक नियम तू भी लिख ले। नियम ये है, मेन नियम ये है, सेम चेक सेम अकाउंट। मतलब आया तभी कैश तो जावे तो कैश, और मान लो आया तभी बैंक लिखा था तो क्या सर जावे तो भी बैंक लिखना। मतलब नियम क्या बन गया, सेम चेक सेम अकाउंट। नकुल भाई सुना क्या मेरा नियम? अकाउंट, सेम चेक सेम अकाउंट, आया तो कैश तो जावे तो कैश। अच्छा, आवे तो बैंक तो जावे तो भी बैंक। अरे सुनता है क्या रे नकुल भाई? हाँ सर, है ना, कभी कभी आवे तो बैंक लिखा होगा तो जाएगा तो हाँ सर, हाँ, है ना, वो ध्यान में रखना। मतलब नियम क्या निकला ये मेरी बातों में से, सेम चेक सेम अकाउंट। रिपीट, सेम अकाउंट, सेम सेम। चेक सेम अकाउंट। एम आई राइट? चलो बच्चा, अभी मैं वापस इधर आ गया, सृजन की बात कर रहा था। जरा देख तो, मैंने वो फिगर के ऊपर बॉक्स चढ़ा दिया है 6200 वाला, और तेरे को बता दूं उसको मैंने कैश में लिखा था, कैश में लिखा था। अब जा रहा रे, आया तो कैश है, तो जावे तो भी कैश। किसको दिया ये चेक? अदित को। एंट्री बोलिए ना, चेक सेम अकाउंट। अरे एंट्री बोलिए ना। आदित अकाउंट डेबिट टू कैश। आदित अकाउंट, आदित अकाउंट डेबिट टू कैश। टेक डाउन 7, Adit to cash, in cash by Adit account, amount 6200, amount is not given। बच्चा जरा बराबर देख, सब लोग ध्यान डेबिट टू रखना। कैश। हाँ, Adit to cash, in cash by Adit, amount is not given, amount not given। कभी कभी क्या अपना आजू बाजू का अमाउंट ले लेते हैं, वो लंबा लंबा ऐसा लिखा होता है दूर दूर अमाउंट, तो मेरी नजर भी कभी ऐसे ऐसे हो जाती है भाई, तो अपने को रूलर रखना पड़ता है। हियर नो अमाउंट मीन्स सेम चेक सेम अमाउंट। चल भाई 6200 लिखने का तो एक बार या नरेशन लिखना है, मेरे को अच्छा लगेगा। बिंग बिंग सृजन, सृजन्स चेक एंडोस टू अदित। ठीक है बेटा, बिंग सृजन्स चेक एंडोस टू अदित। यहाँ डिस्काउंट फिस्काउंट नहीं है, वरना डिस्काउंट भी मुझे कंसीडर करना पड़ता। चल बच्चा, March 9, deposit into bank rupees 6,800. रिपीट, Deposit into bank rupees 6,800. बैंक में डिपॉजिट किया रे, एंट्री सुन ले रे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ले, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ले, बैंक अकाउंट डेबिट 6800, इन कैश ले, बाय बैंक ले 6800 ले, एंड यू डोंट फॉरगेट, क्या रे डोंट फॉरगेट? हाँ, Contra entry C. शाबाश एंट्री। शाबाश बच्चे, इट इज कॉन्ट्रा एंट्री। इन एल प्लीज पुट सी। लाल लाल देख तेरे को दिखे इसलिए मैंने ऐसा किया रे, नाटक। चल बच्चा आजा बेटा, March 10. चलो
March 10, hello, हाँ बेटा चलो, March 10, received check from Aviral and deposited the same into bank by allowing discount of rupees 50, amount rupees 3,600. Received check from Aviral and deposited the same into bank by allowing discount of rupees 50, rupees 3,600. एक बार और पढ़ ले। Received check from Aviral and deposited the same into bank by allowing discount of rupees 50, amount rupees. जरा यहाँ देख, तो मैं थोड़ा थोड़ा नाटक कर रहा हूँ। अविरल से एक चेक मिला और ये चेक मैंने ना सेम डे ताबड़तोड़ बैंक में डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। मतलब चेक आया और ऑन द स्पॉट चला गया। जरा मेरा नाटक देख तो, मार्च 10 चेक आया, हाँ, और ऑन द स्पॉट बैंक में चला गया। मतलब जरा सुनिएगा, वो चेक आता है ना तो मैं कैश लिखता हूं ना, तो बराबर है, कैश लिखता हूं, वो बात बराबर है। लेकिन अभी क्या हुआ, चेक आया और मेरे पास पड़ा नहीं है, ये चेक ताबड़तोड़ बैंक में चला गया। प्लीज अंडरस्टैंड। तो इस ट्रांजैक्शन में मैं कैश अकाउंट नहीं लिखूंगा। बच्चा प्लीज सी द ट्रांजैक्शन। चेक आया, हाँ, चेक आएगा तो अपन कैश लिखते हैं, हाँ, क्योंकि बोला ये क्वेश्चन में कि जब भी चेक रिसीव करो तो सर जी कैश लिखना। हाँ, मैं मानता हूं, किया भी, और मानता हूं। उन लोग नहीं दिया तो कोई डाउट करने का प्रश्न नहीं है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में क्या बोला, जैसे ही चेक आया अविरल से, नकुल भाई चित्र देख लो मेरा, 3,600 है ना, वो चेक मैंने सीधा बैंक में भर दिया। तो फिर मेरे को कैश अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या लिखना चाहिए, सीधा बैंक अकाउंट। ये मेरी बात को समझ में आ रहा है। चेक रिसीव हुआ तो नॉर्मली मैं कैश लिखता था, यहां नहीं लिखूंगा। मैं क्या बोलता है रे, लिखता हूं ना नॉर्मली कैश, मुझे मालूम है, याद है। तो अभी क्या हुआ मेरे को, तो कि सर वो चेक आया वैसे ही गया बैंक में, अपने खाते में सीधा भर दिया। तो मैं कैश अकाउंट डेबिट नहीं बोलूंगा, सीधा कौन सा अकाउंट को डेबिट करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले तो ये मेरा भाषण समझ रहा है, समझ रहा है ये, कैश अकाउंट अपन डेबिट नहीं करेंगे और इधर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। नॉर्मली कैश करता हूं, बोला ही है। लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे ही चेक आया ना, मैंने कैश बुक में नहीं रखा, बैंक बाजू में ही है, खुला है, तो बोला है भर के आओ ना। मतलब चेक आया और सीधा बैंक में डाल दिया, तो कैश बॉक्स में वो चेक नहीं ठहरा, सीधा बैंक में गया। तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग कैश अकाउंट, यू मस्ट डेबिट नाउ बैंक अकाउंट। बाबूजी, अविरल से चेक आया, नकुल भाई, भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली तेरे समझाने के लिए मैंने यहाँ ऐसा वर्किंग जैसा किया है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। चल भाई पढ़ रहे एक बार। Received check from Aviral and deposited the same into bank by allowing discount of rupees 50, amount rupees 3,000. हाँ, एंट्री बोलना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अविरल। ये रिसीट साइड में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू अविरल्स अकाउंट। बाबूजी डिस्काउंट में लिखो 50, बैंक में लिख लो 3,600। बच्चा देख ले, मैंने बैंक में लिखा है, चेक मेरे पास ठहरा नहीं है। जरा समझना, मैं ऐसा बोलता है कि क्योंकि क्वेश्चन में बोलेगा ऐसा बोलता है ना, मर्जी से नहीं बोल सकता है, इसलिए थोड़ा चित्र बनाया ऐसा तेरे को समझाने को। चेक आया और ताबड़तोड़ गया। नॉर्मली चेक आता है तो मैं कैश अकाउंट लिखता हूँ, हाँ, मगर आज ना, क्योंकि सीधा बैंक में गया, देयरफॉर बैंक अकाउंट डेबिट। मेरी बात बहुत क्लियर है, छोटा वर्किंग जैसा फालतू में किया है तेरे को समझाने के लिए, तू मत कर।
March 12. Adit informed that Srijan check is dishonored. Now cash is received from Srijan and amount is paid to Adit through own check. Adit informed that Srijan check is dishonored. Now cash is received from Srijan and amount is paid to Adit through own check. समझ में आया बाबूजी? वो एंडोर्समेंट वाला था ना, देखना वो, मैं उस चित्र का कलर एक बार वापस लगा दूं, तेरे को अच्छा लगेगा। ये चेक 6200 वाला था ना, वो चेक अपन ने एंडोर्स भी किया था। देख दोनों बाजू ऐसा मैंने चित्र का कलर कर दिया, अदित और सृजन। अभी जरा इधर ध्यान देना, मेरे को थोड़ा वर्किंग करके टाइम पास 2 मिनट करना है तेरे साथ बाबूजी। इट इज मार्च 12। जरा इधर ध्यान देना बाबूजी। आगे क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था, अपन इधर बीच में, जरा इधर देखना बाबूजी। अपने को एक चेक आया था, किससे आया था ये चेक? तो के सृजन से, सृजन से चेक आया था और ये चेक मैंने एंडोर्स किया था तो के अदित को। ये जुनी जुनी बातें हैं, ये जुनी जुनी बातें हैं, जरा देख लीजिए। अदित को मैंने एंडोर्स किया था। चेक रिसीव्ड, हाँ। इट वाज ट्रीटेड एज अ कैश अकाउंट, हाँ। इट वाज एंडोर्स्ड टू अदित and that time also it is treated as cash account। ये स्टोरी समाप्त हो गई थी, हम बीच में है देख। अब क्या हुआ, अदित मेरे को बोल रहा है भैया ये चेक तो जो आपने दिया था वो डिसऑनर हो गया। देख ले, अदित मेरे को बोल रहा है द अबाउ चेक इज डिसऑनर्ड। बच्चा, अबाउ चेक डिसऑनर्ड, तो हम भी तो ये चेक ये सृजन के माथे पे मारेंगे कि भैया तेरा जो चेक मिला था ना, ये चेक ये देख, ओए तो चेक तेरा डिसऑनर हो गया। सुनता है क्या भाई? लो, तो चेक डिसऑनर हो गया बाबूजी। वही चेक जो मुझे मिला था, देखा ना, ये मैंने जानबूझ के ऐसा यहाँ दोनों तरफ बॉक्स मारा था 6200 वाला। जो चेक मुझे मिला था वो बाबूजी डिसऑनर हो गया है। तो क्या सर अभी क्या करने का? जरा सुन, अपन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखा ना, वही स्टोरी है बाबूजी। मुझे अदित को पैसा देना पड़ेगा और सृजन से मैं पैसा लेने वाला हूं। तो ये डिसऑनर के लिए अगर जो तो मुझे पूछे व्हाट इज द एंट्री फॉर डिसऑनर्ड, एंट्री फॉर डिसऑनर इन आवर बुक, बच्चा देख ले, मुझे अदित को पैसा देना है, सृजन से लेना है, तो एंट्री सृजन अकाउंट डेबिट टू अदित, टू अदित, अमाउंट वही 6200। बच्चा जरा देखना, एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ चेक सृजन टू अदित 6200, मतलब सृजन बिकम माय डेटर नाउ एंड अदित बिकम्स माय क्रेडिटर। वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपन एंडोर्स बिल डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं, 100% सेम है। लेकिन एक बात जरा जोड़ना चाहता हूं, अगर जो डिस्काउंट होता ना, तो मेहरबानी करके ध्यान रखना, डिस्काउंट भी मुझे कैंसिल करना चाहिए। डिस्काउंट इज टू बी कैंसल्ड होता तो ये खास बोलना जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं है, कल को आ सकता है ना, कल को आ सकता है। तो डिस्काउंट होवे, चाहे रिसीव्ड होवे चाहे अलाउड होवे बाबूजी, तो वो डिस्काउंट को भी मुझे कैंसिल करना चाहिए। तो ये एंट्री हो गई सृजन टू अदित। जरा सुनना, तो सृजन टू अदित, पार्टी टू पार्टी, सृजन डेटर अदित क्रेडिटर, एंट्री इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसका पोस्टिंग जाएगा लेजर में बच्चा, सृजन अकाउंट में जाएगा, ये अदित अकाउंट में जाएगा। मुझे इतना ही बोलना है, इसका कैश बुक में कुछ नहीं आएगा। ओए ये डिसऑनर की एंट्री तेरे सामने चली है, देख, कैश बुक में नो एंट्री। क्यों? क्योंकि सर एंट्री आपने लिखा ना सृजन टू अदित,
तो इसका पोस्टिंग जाएगा सृजन अकाउंट में, अदित अकाउंट में। अरे तो फिर कैशबुक में, तो सर कैशबुक में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। डिसऑनर, हाँ, एंट्री पार्टी टू पार्टी, दैट मीन्स इन कैशबुक नो एंट्री। कैशबुक नो एंट्री बोलने का सीधा नो एंट्री नहीं है, एंट्री इज देयर, यू कैन सी सृजन अदित, एंट्री इज देयर, यू कैन सी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी सुनना मेरी बातें बाबूजी। इस ट्रांजैक्शन का डिसऑनर का तो तेरे सामने मैंने चित्र बनाया, नो एंट्री बताया, लेकिन बाबूजी ट्रांजैक्शन थोड़ा लंबा किया है। क्या लंबा किया जरा देखना। नाउ ट्रांजैक्शन डिसऑनर के साथ लंबा किया है। क्या लंबा है? नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन। हम सृजन के ऊपर गर्म हो गए कि सृजन तू क्या किया, हमारा भी नाक डुबाया, क्योंकि अधिक हमको बोलता है ऐसा कैसा चेक देता है, डिसऑनर होता है। तो नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन। सृजन ने बोला गरम मत होना, मैं अभी तुमको पैसा देता हूँ बाबूजी। तो ये एक नया ट्रांजैक्शन बाहर निकल के आया। पहले तो ये डिसऑनर की स्टोरी समाप्त हो गई, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, डिसऑनर हुआ वो। दूसरा तो क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सृजन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सृजन बाबूजी, उसकी एंट्री क्या आएगी? तो क्या कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, और उसने मुझे पैसा दे दिया बाबूजी, सॉरी बोल के, और उसने निपटारा कर दिया। उतना ही नहीं, और सुन ले, ये पहली एंट्री थी डिसऑनर की, सृजन ने पैसा दे दिया। दूसरी एंट्री थी बच्चा, तीसरी एंट्री भी सुन ले, आगे क्या लिखा है। एंड, और सुन, एंड अमाउंट इज पेड टू अदित थ्रू ओन चेक। ओन चेक मतलब मैंने अदित को बोला, अदित भाई नाराज नहीं होना, मैं अपना नया चेक देता हूँ, वो पागल का चेक था ना, डिसऑनर हो गया, अब मैं अपना चेक देता हूँ। और हमने चेक पेड किया, चेक पेड टू अदित। लो भाई, चेक पेड टू अदित। बच्चा इसका एंट्री सुन ले, चेक पेड टू अदित, इसका एंट्री सुन ले, अदित अकाउंट डेबिट। अपन ने चेक दिया तो पैसा तो बैंक में से जाएगा, ये चेक पेमेंट है बच्चा, रिसीव्ड नहीं है कि तू कैश बोले। ओए सुनता है क्या? लो, चेक पेड टू अदित फ्रॉम आवर ओन चेकबुक, मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम होएगा। तो बाबूजी एंट्री आएगी अदित टू बैंक। आप मेरा डिसऑनर का पूरा झमेला इधर देख सकते हो बच्चा। पहले चेक आया गया, फिर डिसऑनर हुआ, ये पहला एंट्री था। फिर कैश मिला सृजन से, ये दूसरा एंट्री है। और चेक पे किया अदित को, ये तीसरा है। आपको कुछ डाउट है तो पहले पूछिए, वरना अपन शुरू करते हैं। कोई डाउट है तो पूछो तो बच्चा। नो सर। ठीक है, लिखना तो वर्किंग लिख डालो फटाफट, भले टाइम पास लगे लेकिन लिख डालो, आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने चेक आया गया, मैंने अपने को बीच में रखा, देखो बड़ा भी, ताकि आपको समझे। चेक आया था वो पहला ट्रांजैक्शन, एंडोस हुआ वो दूसरा ट्रांजैक्शन, फिर डिसऑनर हो गया, हम भी उसको डांटे सृजन को। एंट्री देख ले डिसऑनर की, सृजन टू अदित, मैंने बाजू में लिखा है डिस्काउंट इज टू बी कैंसल, अगर जो होवे तो। जरा लिखना ये सब नाटक, थोड़ा ज्यादा बातें करता हूँ बाबूजी, तो समझ सकते हैं, आज नहीं है तो कल आएगा, तो क्या करने का फिर। तो डिस्काउंट कैंसिल हो जाता है बच्चा। हाँ, उसको देवे वो दूसरी बात है, लेकिन नियम से जब चेक डिसऑनर होता है तो डिस्काउंट भी कैंसिल होता है। दोबारा अपन उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आगे चल के डिस्काउंट नहीं मिल सकता, ये डिस्काउंट अपन उसको चालू भी रख सकते हैं, वो दूसरी बात हो गई। मगर लेकिन नियम से पहली बात तो मेरी तेरे को पकड़ के लेना है कि अगर जो चेक डिसऑनर, तो उसके साथ जो डिस्काउंट लगा हुआ था
वो भी कैंसल। ये पहली बात ध्यान रख लेना, मैंने लिखा बाजू में डिस्काउंट इज कैंसल, डिस्काउंट इज टू बी कैंसल्ड इफ एनी। मगर इधर नहीं है, सब नाटक लिख के रख रहे, कभी काम आएगा ना। फिर कैश रिसीव्ड उसकी एंट्री ले ले, कैश टू सृजन, और हमने हमारे चेकबुक से अदित को चेक दिया, भैया नाराज मत हो, अदित टू बैंक 6200। चलो, डिस ऑनर की कैश बुक में नो एंट्री, खाली नो एंट्री नहीं बोलने का। नकुल भाई समझ रहे बेटा? हाँ सर। डिस ऑनर की एंट्री तो दिख रही है ना तेरे को, हमने पास तो किया सृजन टू अदित। हाँ, लेकिन उस एंट्री का कैश बुक में कुछ नहीं गया, देयरफॉर इन कैश बुक नो एंट्री ऐसा बोलने का। अब आप कहो तो हम चालू कर लूं? चलो नकुल भाई। यस सर। तो डिस ऑनर का कुछ नहीं, लेकिन उसके पीछे के दो ट्रांजेक्शन है ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सृजन, ले ले बच्चा, उसका अपन कैश बुक में एंट्री ले 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 12 को, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सृजन 12। कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, बच्चा पैसा मिला कैश में, कैश में लिख 6200। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सृजन, बच्चा कैश में लिख, हम बोले 6200, और हमने चेक दिया अदित को, अदित अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो इन बैंक बाय अदित अकाउंट 6200। लो बच्चा, रोकड़ा आ गया, चेक दे दिया। 12th में 3 ट्रांजेक्शन थे, चेक डिसऑनर, कैश रिसीव्ड, चेक पेड। समझ में आया ना? 3 ट्रांजेक्शन थे वो, मैंने वर्किंग किया नाटक, है ना पूरा? ठीक है नकुल भाया, आगे बढ़ो बच्चा। March 15, sales through debit card rupees 3200, sales through debit card rupees 3200, है ना? अभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट, ये सब एक ही बात है भैया। अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग फॉर बैंक, वॉट एवर बी द मीन्स, बट अल्टीमेटली वी आर कवरिंग ओनली एंड ओनली बैंक अकाउंट। ए भैया सेल है, पैसा आया, ले ले, एंट्री बोल, बैंक टू sales ले ले। रुपया कितना है बेटा? 3200, राइट इन द बैंक कॉलम प्लीज 3200, नेरेशन में लिखने का डेबिट कार्ड वगैरह, बाकी कुछ नहीं। चल बेटा। March 24, withdrawn from bank rupees 1800, withdrawn from bank rupees 1800, पैसा निकाला बैंक से बिजनेस के लिए, प्लीज। अगर जो पर्सनल यूज बोले, डोमेस्टिक यूज बोले, प्राइवेट पर्पस बोले, कुछ अपना प्रोप्राइटर का ट्रांजैक्शन बोले ना, तो ही ड्राइंग बोलना, क्योंकि विड्रॉल का मतलब पैसा निकालना। तो बैंक से पैसा निकाला, बिजनेस में लाया भैया, मैं बाजू में से बैंक में से पैसा निकल गया, क्लास में लाया, घर में नहीं लेके गया, जब तक बोले नहीं इट इज प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज वगैरह वगैरह, इसको आप ड्राइंग नहीं लेने का। चल भाई एंट्री बोले। नकुल भाई एंट्री बोला, चुप क्यों हो जाता है? बाबू जी विड्रॉ किया रे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ले लो भाई, नकुल नहीं बोलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपया बच्चा? 1800।
1800 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक इन अ बैंक बाय कैश 1800 और आप समझ गए होंगे जी यह है कॉन्ट्रा एंट्री बच्चा राइट सीन एलएफ चलो 1800 बेटा चलो March 30 नहीं March 28 paid to Sanchit by check rupees 3000 paid to Sanchit by check rupees 3000 संचित टू बैंक ले 28 ले इन बैंक बाय संचित ले संचित टू बैंक इन बैंक बाय संचित इट इज 3000 चलो सर बैंक में लिखना ना हमने कैश में लिख दिया सॉरी बच्चे सॉरी ऊपर वो दिखता नहीं होता ना बेटा तो हो जाता है इट इज 3000 ऊपर की कॉलम है ना हमारा क्या छोटा वो है ना जगह तो कैश बैंक ऊपर मानना नहीं चल भाई बैंक बराबर March 30 bank charge 1% commission on sales through debit and credit cards. Bank charge 1% commission on sales through debit and credit cards. बाबूजी बैंक ने 1% कमीशन लिया जो मैंने सेल किया था ना वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जरा अभी ढूंढना पड़ेगा रे एक तो मेरे को दिख रहा है 24 तारीख का था देख 24 और 5 का 24 नहीं है 15 है सॉरी 15 और 5 एक तो सामने दिख रहा है वो 15 है और मैं दूसरा देख रहा हूं तो के 5 बाबूजी जरा देख रहा हूं मैं वापस बोल रहा हूं एक तो 15 का है 3200 और 5 का है जी 2800 बाबूजी जरा देख लीजिए बैंक हमसे कमीशन ले रहा है बाबूजी बैंक इज टेकिंग कमीशन कितना टका बैंक कमीशन ले रहा है तो के इट इज March 30 it is 1% commission on debit card and credit card अब ये सब कार्ड रखना अच्छी बात नहीं आपको मैं आगे भी बोला हूं इससे खर्चा भी ज्यादा होता है और ये बैंक वाले छोड़ते नहीं चोर लोग हैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड सेल्स डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड सेल्स जरा देख ले बाबूजी 5 को कितने का था 2800 5th March 2800 on 15 March 3200 टोटल बच्चा 60 6000 इसके ऊपर 1% बोले बच्चा 60 और उसकी एंट्री बोले बच्चा बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बराबर ना बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक मेरे खाते से पैसा जाएगा रे 60 ये लिखने का तो लिख ले बाकी ओरली करे तो वांदा नहीं है दिखता ही है ना 2800 3200 6000 1% 60 है ना ये मैं नाटक करता हूँ क्या आपको पकड़ में आए कि मैंने कैसा कहां से बोला बाकी ये सब नाटक की कोई भी जरूरत नहीं है वर्किंग का जीरो मार के मैं पहले ही तेरे को बोला हूँ कोई ऐसा वर्किंग नहीं है कि करना पड़े या वर्किंग दमदार था जरा भी नहीं एक भी मेरा वर्किंग दमदार नहीं है ना कोई जरूरत है तू होशियार है डायरेक्ट करेगा मैं खुश हूं ये टाइम पास कर रहा हूं मैं क्या बच्चा तेरे को समझे इसलिए टाइम पास है क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख लूं कोई मतलब नहीं है तेरे को बताना पड़ता है कि सर 60 कहां से आया तो क्या 6000 कहां से आया तो क्या आगे देखो ऐसा जरा पकड़ में आता है ना कि ये अमाउंट कहां से आया कमीशन कहां से आया चल भाई एंट्री ले ले फेसबुक में आ जा रे बैंक कमीशन टू बैंक रे
in bank by bank commissioner. Babuji, in the bank column it is 60. That's it. टोटल कर ले बच्चा। हाँ सर, हो गया। तो मेरे को भी बोल देना। बेटा डिस्काउंट का अपने को बैलेंसिंग नहीं करना है, हम बोला था क्या? यस सर। खाली टोटलिंग करना है, बैलेंसिंग नहीं करना है। इधर 50 है, इधर 100 है, खाली टोटलिंग करना है, बैलेंसिंग नहीं करना है। चलो, मार्च है, लास्ट डेट मार्च 31। बाय बैलेंस कैरी डाउन ढूंढो बाय। हाँ सर, लिखिए। कैश का टोटल बोल बच्चा। सर 32,200। सब लोग चेक करना। नयन भाई 32,200 इज इट ट्रू? यस सर। कैरी डाउन ढूंढो रे। 19,200। 19,200। रिपीट। 19,200। चेक इट एवरीबॉडी। 19,200। फिर बैंक का टोटल करना बच्चा, सावधान। 16,400। स्टार्टिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट था, हो सकता है एंडिंग में भी ओवरड्राफ्ट हो सकता है बच्चा, मगर चेक करने का। ओवरड्राफ्ट का मतलब है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। जरा चेक कर रहे, दोनों सेम दिख रहा है मेरे को, तो कौन सा ज्यादा है तुम चेक करो। विच साइड इज हेवी? डेबिट। पक्का? डेबिट कितना बेटा बोल? 16,400। देखना भैया, हम आपका भरोसा किया हूँ। कैरी डाउन बोल बेटा। 1,440। रिपीट। 1,440। 1,440। 340। 440। 440 की 340? 1,440। ओके, 1,440। ठीक है, तो ये एक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रैक्टिस जरूरी है, आप देख रहे हैं। मेरे को एक बात, जो पहले आपको कुछ बोलना है तो पहले बोल लो, क्योंकि ओके लिख लिया। हाँ, डिस्काउंट का खाली अपने को टोटल करना है बाबूजी। हाँ, बैरर चेक क्रॉस चेक की मुझे एक बात करनी है लास्ट, जरा ध्यान देना। बैरर का मतलब होता है होल्डर, मतलब जिसके हाथ में चेक है उसको पैसा मिलता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बैरर चेक। और क्रॉस चेक का मतलब होता है वो चेक के ऊपर अपन ऐसा दो पैरेलल लाइन करते हैं ना, 2 पैरेलल लाइंस ऑन द चेक, और उधर लिखते हैं अकाउंट पे ओनली वगैरह कुछ भी। तो क्रॉस चेक और बैरर चेक। बाबूजी ध्यान रखना, जब भी अपन बैरर चेक बोलते हैं, ये नॉर्मल बात अभी सुना रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है चेक को कैश गिनना, वो क्वेश्चन की बात है। बाकी याद रखना, अगर जो बैरर चेक रिसीव्ड होता है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, और क्रॉस चेक रिसीव्ड होता है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। और पेड होता है, बैरर चेक पेड है, बोलो तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? हाँ सर। बैरर चेक पेड है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? बैंक। करेक्ट, पैसा तो बैंक में से ही जाएगा ना बेटा, तो बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। और क्रॉस हो गए तो भी बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। जरा आप देख लो, मेरा नाटक का ये एक कार्यक्रम इधर है, दिखने में आ रहा है। बैरर क्रॉस, क्रॉस मतलब ऐसे दो पैरेलल लाइन होती है, बैरर का मतलब होता है होल्डर। बैरर चेक रिसीव्ड
कुछ भी क्वेश्चन में नहीं होवे तो हमेशा याद रखना कैश अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले तो भी ये रूल है परमानेंट। और क्रॉस चेक रिसीव है तो हमेशा बैंक आवे। हाँ, क्वेश्चन में कुछ बोला है कि इसको कैश ट्रीटेड करना है तो फिर बात अलग है, बाकी कुछ नहीं बोले तो अपने को ऐसा ही बोलना है। और बैरर चेक अपन ने पे किया है तो बैंक, और क्रॉस चेक पे किया है तो भी बैंक। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? लिख लो ये, बैरर चेक और क्रॉस चेक की बात आपके सामने है। एनी डाउट? बाबूजी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये कैश बुक चैप्टर में पेटी कैश बुक वगैरह भी है, उसमें इम्प्रेस सिस्टम वगैरह, इसकी बातें अपन करेंगे। यस, प्रैक्टिस करते रहना। कुछ पूछना है तो पूछो बिफोर आई एंड द मीटिंग। ठीक है, एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।